उसने अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करके छोटी लड़की को सताया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उस लड़की का पिता उससे भी अधिक ताकतवर परिवार से है। दादा गुस्से में पहुंचे। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। इनकी बाहें और टांगें तोड़ दो, उन्होंने आदेश दिया। औरत घबरा गई और अपने परिवार का नाम चिल्लाया, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। अपने बाप को बुला, उसे भी पीटूंगा, दादा गरजे। फिर उन्होंने बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, उनके माँ बाप को भी बुलाओ। पहरेदार तुरंत हरकत में आ गए और मुट्ठियों से इंसाफ दिया गया। फिर बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर छोटी लड़की से कहा, वो अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे, हमारे साथ घर चलो। हवेली पहुंचकर लड़की खुशी से उछल पड़ी। दादा ने तोहफों का हुक्म दिया। खिलौनों, कपड़ों और मिठाइयों से भरी गाड़ियां अंदर लाई गईं। लड़की की आंखें चमक उठी। धन्यवाद दादाजी, उसने कहा। फिर उसने एक कागज निकाला। दादाजी, क्या आप मेरी इस गणित के सवाल में मदद कर सकते हैं? पूरा परिवार चौंक गया। तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? उन्होंने पूछा। जवाब ने सबको हिला दिया। उसके पास पढ़ाई के लिए कभी पैसे ही नहीं थे। सीईओ ने मुट्ठियां भींच ली। वह मानता था कि उसकी माँ स्वार्थी और बेरहम है। उसे 6 साल पहले का समय याद आया, जब वह डायलिसिस पर था और उसकी किडनी जवाब दे रही थी। उसने अलग होने की बात कही थी। तुम बीमार और कंगाल हो, मैं अब और साथ नहीं रह सकती। वह ठंडे दिल से चली गई, लेकिन दरवाजे के बाहर फूट फूट कर रो पड़ी। असलियत यह थी कि उसने किडनी दान करने के कागजों पर साइन कर दिए थे। वह उससे प्यार करती थी, लेकिन चाहती थी कि उसे अपराध बोध न हो। उसे डर था कि किडनी देने के बाद वह उसके लिए बोझ बन जाएगी, इसलिए उसने कठोर प्यार का रास्ता चुना। लेकिन सीईओ को यह सच कभी पता नहीं चला। मैं तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा दूंगा, उसने वादा किया। लड़की खिल उठी। क्या मैं ये तोहफे माँ के साथ बांट सकती हूँ? लेकिन उसने मना कर दिया। वह इसकी हकदार नहीं है, उसने कहा। उसने लड़की को माँ से मिलने की भी इजाजत नहीं दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बूढ़ा आदमी सह न सका। उसे जाने दो, उसने कहा। सीईओ ने अनमने मन से मान लिया। लड़की फिर मुस्कुरा उठी। अगले दिन अस्पताल में औरत नर्स से बोली, तुम्हें उसे सच्चाई बतानी चाहिए। नर्स ने कहा, मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं उसे बोझ नहीं बनाना चाहती। तभी दरवाजा खुला। सीईओ अंदर आए। साथ में छोटी लड़की थी। 6 लंबे सालों बाद उनका आमना सामना हुआ।